हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेकर आए हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में अब आप ये जो टाइम बचा हुआ है आपके पास मात्र सर 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। और ये 4 महीने में आप ये इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है उन छात्रों के लिए, उन छात्राओं के लिए जो हिंदी मीडियम्स होते हैं। और यूपी बोर्ड में आपको पता है कि इंग्लिश में बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दूंगा कि आपको इंग्लिश में भाई साहब भर भर के नंबर मिलेंगे। और जो लास्ट में और मैं ज्ञान देने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आपको वो मैं यहाँ पे टॉपिक भी लिखवा दूंगा जो कि आपको पढ़ के जाना है, रट के जाना है। तो आज हम इसमें पूरा मैप डिटेल्स देखेंगे, यानी माइंड सेट हम लोग देखेंगे, अपना बनाने की कोशिश करेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। एंड माइंड मैप के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि हाँ, ऐसे ऐसे हमें अपनी तैयारी करना है, ऐसे ऐसे हमें अपनी चीजों को मेंटेन करना है, ताकि हम बोर्ड में जो हमारे ये बोर्ड एग्जाम है क्या सर 2025, इसमें हम सर 95% जो हमारा टारगेट है वो स्कोर हो पाए। देखिएगा, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि उनको एक सही रास्ता नहीं मिलता सर। भटकती आत्मा की तरह जब तक आप भटकते रहेंगे ना, तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को अस्थाई करो सर, अपने आप को सर वहां पे झोंकने की कोशिश करो जहां से सर आपको क्या मिलेंगे सर, नंबर्स मिलेंगे। जहां से आपको गेन होने वाले हैं तगड़े वाले क्वेश्चन के अंक, आपको गेन होने वाले हैं। वहां पे सर अपने आप को डालो, उसके बाद देखिए सर तगड़ा वाला सर आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये जो इंग्लिश है ना, ये जो इंग्लिश है ना, मैं आपको ऐसा आपको ज्ञान देने वाला हूं जिसके द्वारा आपका ये समझ लीजिए कि पेपर में 100 नंबर तो पक्का हो जाएगा, गारंटी है सर। लेकिन उसके लिए सर हमारे साथ मेहनत आपको करना पड़ेगा। देखिएगा, आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है वो सर 100 में 100 नंबर का होता है, यानी 100 100 ऑफ 100 स्कोर करना है। पास मार्क अगर बात करें तो केवल केवल 33 होता है। ये 33 तो यार फर्जी में आ जाएगा, आपका फ्री में आ जाएगा। हमें टारगेट सर ये 100 वाला करना है सर। 33 तो फर्जी में आ जाएगा, टारगेट हमें किसको करना है सर, 100 वाला करना है। अब आप ये बताइए, हमारा जो स्कूल है वो जुलाई में खुला था, जुलाई में खुला था ना। अब क्या आ गया है सर जी, अब आ गया है अगस्त। और अगस्त भी बीत गया भैया, अब वो क्या आ गया सर, सितंबर आ गया सर। सितंबर, सितंबर को कट करके सर 4 महीने बचे हैं सर। 4 महीने, 4 महीने में सर कितने दिन होते हैं, तो 30 का गुणा करोगे तो टोटल 120 दिन आएगा। कितना आएगा, 120 दिन। आप खुद से सर सवाल करिए, क्या हम सर ये जो 4 महीने हैं, क्या हम पूरी पढ़ाई पर दे पाएंगे क्या। सर एक बात याद रखना, आप ये जनवरी फरवरी मत ऐड करिए, क्योंकि फरवरी तो आपकी बोर्ड परीक्षा होती है। जनवरी में आपका प्री बोर्ड, प्री बोर्ड, ठीक है, वाइवा, उसके साथ ही साथ आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षाएं। इन सब के भाग दौड़ की वजह से आप जनवरी को भाई साहब लॉस कर दोगे, आप जनवरी में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए जनवरी के भाई इसमें ऐड मत करो, क्योंकि जनवरी में आपका कुछ होने वाला नहीं है। बचा फरवरी, तो फरवरी में 5 फरवरी तक तो प्रैक्टिकल परीक्षाएं चलती रहती हैं। केवल इसमें सर आपको 10 से 12 दिन का सर टाइम मिलता है, क्योंकि वही 15 से लेके 25 फरवरी के बीच आपका पेपर शुरू हो जाता है। तो 10 से 12 दिन मिलता है वो तो सर रिवीजन के लिए। जनवरी तो इसी चला गया। केवल आपके पास क्या है सर, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, ये 4 महीने सर है। अब ये 4 महीने, 4 महीने जो आपका सर इंग्लिश है, यहाँ पे सर टाइपिंग मिस्टेक है, केमिस्ट्री है सर, बट यहाँ पे क्या रहेगा सर, इंग्लिश। आखिरकार आप सर इंग्लिश में पढ़कर कैसे सर अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, तो मैं आपको वो तरीका, वो चीजें शेयर करने वाला हूं जिसके द्वारा सर आप कम टाइम में कम चीजों को करके अचीवमेंट सर आपका अच्छा हो सकता है। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपने दोस्तों के साथ। और एक लाइक तो बनता है, आज का लाइक टारगेट मात्र हम 2000 रखते हैं, और आने वाले दिनों में आप 2000 जरूर करवा देंगे। आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि हर एक बच्चा एक लाइक करेगा और 2000 लाइक करवाएगा भाई साहब। आज का टारगेट ही सर 2000 लाइक, ठीक ना। सबसे पहले सर हमें इंग्लिश की अगर तैयारी कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए सर, हमें कौन कौन सी बातों का सर ध्यान देना चाहिए, हमें कैसी अपनी सर पढ़ाई को मेंटेन करना चाहिए ताकि हमारा सर ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर हो पाए। देखिएगा,
एक सही चीज पर चलना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए, लोग क्यों कहते हैं कि भाई साहब सुबह ही सुबह उठ जाइए और बढ़िया नहा लीजिए, उसके बाद अपने स्कूल को जाइए। अब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि नहीं, सुबह मत नहाइए, आप उठिए, उसके बाद बढ़िया जो कल का भोजन उसे छापिए और फिर स्कूल जाइए और आकर नहाइएगा, तो आपका दिन भर जो माइंड सेट रहेगा वो खराब रहेगा। नींद से आप क्या रहेंगे सर, ग्रसित रहेंगे, और स्कूल में भी सर सुताई करेंगे, बाकी कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने दिमाग को फ्रेश किया ही नहीं, आपने नहाया ही नहीं, आपने ब्रश किया ही नहीं, आप ऐसे ही चले गए सर कबाड़ों की तरह। तो आप देखेंगे दिन भर आपका सर दिमाग क्या रहेगा, खराब रहेगा। इसी प्रकार हमें चीजों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप और अच्छे से करना है। जैसे हम सुबह उठते हैं, नहाते धुलते हैं, बढ़िया ब्रश करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कहीं अपने काम में जाते हैं, अपने को अपने को क्या ऊर्जावान बनाकर। उसी प्रकार अगर हम सर इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको भी स्टेप बाय स्टेप आपको करना बहुत जरूरी है। नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और फिर आपका वही फेलियर का कारण बनता है। तो आप वो फेलियर का कारण नहीं बनने दें। ठीक है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में अगर आप चाहते हैं भाई साहब हमें अच्छा नंबर स्कोर करना है, क्या सर अच्छा नंबर स्कोर करना है, तो इंग्लिश के पहले सभी आप चैप्टर पढ़े। जितने भी आपके चैप्टर हैं सभी को आप क्या कर लेना है सर, पढ़ लेना है। सभी चैप्टर को आप पढ़ लेना है, और वो भी शुरू से लास्ट तक। क्या सर? शुरू से लास्ट तक आप जाएंगे, लास्ट तक सर आप जाएंगे। ऐसा नहीं है कि भैया हम पहले द लास्ट लेसन पढ़ लिए उसके बाद एनएमई जाके पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं करना है। आप सर सबसे पहले प्रोज पढ़ लीजिए, प्रोज के शुरू के जितने चैप्टर हैं शुरू से, उसके बाद पोएट्री पढ़ लीजिए। जब एक बार पढ़े रहेंगे तो आपके दिमाग में सर घुसा रहेगा, पता है सर, घुसा रहेगा। तो आपको क्या करना है, शुरू से लेके लास्ट तक जितने चैप्टर है एक बार उठा के सर, एक दो बार सर उठा के पढ़ लेंगे। ये इसका सर सबसे बड़ा सर रीजन क्या है पता है, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट जो क्वेश्चन टाइप आंसर है वो आसानी से सर आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो सर शुरू से लास्ट तक जितने भी चैप्टर वाइज आपको क्या करना है सर, पढ़ लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद सर आप मुझसे बताइएगा कि हाँ गुरुजी हमने वो चीज कर दिखाया जो आप बोलते थे 95 स्कोर कराने का, ठीक है ना। उसके बाद सर जो ग्रामर होता है, देखिएगा ग्रामर आपका यहाँ पे 25 से 30 नंबर का रोल निभाता है सर। और ये 25 से 30 नंबर जो होता है वो व्याकरण से रिलेटेड होता है, और व्याकरण अंग्रेजी की जान होती है। क्या होती है? अंग्रेजी की जान होती है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब जो सर है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, वो सब आपके जब तक ग्रामर की सर फॉर्मूला सूत्र याद नहीं होंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो अगर हो सकता है अगर आप बोलेंगे तो मैं ग्रामर का एक सीरीज शुरू करके खत्म कर दूंगा बहुत जल्दी, जिसमें आपका वो सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी जो कि आपके व्याकरण से रिलेटेड है, और ये 20 से 25 नंबर कंफर्म हो जाएगा। तो 20 से 25 नंबर सर चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है सर, ग्रामर का सर सूत्र फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इसमें हम सर कोई भी टिप्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, कोई भी सर शॉर्टकट नहीं अपना पाएंगे, लेकिन हाँ वो सर बोर्ड के दौरान वो चीज मैं आपको जरूर सिखा दूंगा जो तुक्के मार के भी आप नंबर ला सकते हैं। बट अभी के लिए हमारे पास सर 4 महीने का वक्त है सर, कितना? 4 महीने का वक्त है, और ये 4 महीने के वक्त में, ये 4 महीने के समय में सर हमें कुछ अच्छा करके दिखाना है, सर हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स लेके आना है। सर हमें अपना जो टारगेट है 95 का, 85 का, 75 का, जो भी आपका टारगेट है उसे अचीव करना है। और वो टारगेट एक पेज में लिखकर, एक कॉपी में लिखकर, एक, और फिर उसको क्या करिए वहां पे सर चिपका दीजिए, वहां पे लगा दीजिए जहां आप सर देखते हैं, डेली आते हैं, यानी कि इंटर करते हैं, यानी कि अपने रूम में, जो आपका रूम है वहां सर लगा दीजिए, और उस टारगेट को अचीव करने में अपना एकदम जान झोंक दीजिए, नहीं सर हमें इस टारगेट को पाना ही पाना है। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो मैं आपको 29 महत्वपूर्ण टॉपिक को दे रहा हूं, सबसे पहले सर रटना है। देखिएगा
जो ग्रामर है, अंग्रेजी का व्याकरण है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस, उसको तो सर आपको करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको हटा दें अगर 20 से 25, तब भी आपका 70 से 75 जो नंबर है सर, आपका सर इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर ये रट लिए तो भाई साहब ये जो 70 नंबर है, 70 नंबर है, फिक्स वाला है, एकदम गारंटीड है। और ये जो बचा 20 से 25 नंबर, वो तो सर आप थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे तो वो भी मिल जाएगा। लेकिन यह है सर जो 90-29 टॉपिक है, यानी 70 से 75 अंकों का, उसको सर आपको क्या करना है सर, तैयार करना है सर, हमारे साथ आपको रटना है उसको सर। और मैं वो चीज लिखवा दूंगा जो चीज यहाँ पे मैं लाया हूं, और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करो यार, और चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज, अंग्रेजी को जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कम से कम 1 घंटे दें यार। इसी लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई के 5 से 6 घंटे करना चाहिए, यानी कि सभी विषयों में आपको समान अंक मिलेंगे। पहली बात, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, और भूगोल की बात करें, आपको इसमें प्रैक्टिकल से नंबर आपको 30 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन हिंदी, गणित और इतिहास एंड अंग्रेजी, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। आपको अगर चाहिए तो पूरा पूरा आपको बोर्ड परीक्षा में बैठना पड़ेगा। मतलब ये 100 में 100 नंबर आपको खुद से लाना रहेगा। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में तो 30 नंबर आपको मिल भी जा रहे हैं फ्री में, केवल 70 नंबर का पेपर होता है। लेकिन ये आपका 100 नंबर का होता है। सोचिए 100 नंबर सर लाना है तो टाइम तो देना पड़ेगा ना सर। अगर आज से 1 घंटे आप दे रहे हैं तो 120 दिन बचा हुआ, 120 घंटे दे पाएंगे, यानी कि 120 टॉपिक ही पढ़ पाएंगे। ठीक है। और ऐसा नहीं तो आप डेली पढ़ेंगे भैया, कभी छुट्टी आ गई, कभी संडे आ गया, कभी मामा, कभी पड़ोसी बीमार हो गया, कहीं भंडारा चल रहा है, तो वो भी तो इसमें छुट्टी इंक्लूड है, तो उसको भी तो आपको ध्यान देना है ना। उसके बाद चैप्टर वाइज आप लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन आपको पढ़ लेना भैया। चैप्टर वाइज मतलब कि आपको क्या करना है कि जैसे ये कर रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट पढ़ना है, बीच बीच में नहीं कूद जाना है। बीच बीच में कूदने का हान ये रहेगा कि आपको चीजें याद नहीं रहेगी। जब आप चैप्टर वाइज पढ़ते हैं ना, तो दिमाग को बहुत अच्छे से वो मिलती है चीजें, वो कंज्यूम करने की कोशिश करता है। और जब आप ये चीजें नहीं करते तो कंज्यूम उतने अच्छे से वो नहीं कर पाते। तो आपको चैप्टर वाइज लॉन्ग एंड शॉर्ट आपको ध्यान देना है। अब वो टॉपिक क्या क्या है सर जो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि कैसे क्या क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले सेक्शन ए की बात करें तो सेक्शन ए आपका रीडिंग होता है, जो कि 15 नंबर का। और ये 15 नंबर आपको मैं फ्री में दिलवा दूंगा एकदम गारंटी के साथ, क्योंकि ये 15 नंबर का जो आने वाला है पैसेज, क्या आने वाला है पैसेज। पैसेज में जो होते हैं वो आपके, देखिएगा क्या क्या रहते हैं। 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है सर। 4 आपके क्या रहते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहते हैं। और ये 4 तो रहेंगे 3 नंबर की, तो 4 किया सर 12 नंबर। और सर 3 वैकुलरी टाइप क्वेश्चन रहता है, 3 रहेगा 1 नंबर का, यानी कि ये 3 नंबर का। टोटल करेंगे तो 3 और 12 कितना हो जाएगा आपका सर, ये 15 नंबर आपका फिक्स हो जाता है सर। ये जो आपका सर 15 नंबर है सर, ये आपका फिक्स हो जाता है। अब कहेंगे सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कौन सा सर वो पैसेज रट के जाएं। तो सर इसमें आपको पैसेज रटना नहीं है, कोई पैसेज याद नहीं करना है। हर एक पैसेज को हम आपको एक ट्रिक और अप्रोच के द्वारा करना सिखाएंगे। जब भी हम आपके लिए सर इंग्लिश का पेपर लाते हैं तो उसमें सिखाते हैं कि अपने पैसेज को इस प्रकार से करिए, और वो टिप्स अप्लाई करेंगे तो आपको सभी पैसेज हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर हम अगर 10 ठो पैसेज रख लें क्या वो पेपर में फंसेगा, नहीं फंसेगा सर। क्योंकि हर एक पेपर में हर एक पैसेज अलग होता है, और उसको केवल ट्रिक और अप्रोच से सॉल्व करना रहता है। वो मैं आपको बता दूंगा गारंटी के साथ सर, कसम है। 15 नंबर तो सर आपका फिक्स ही हो जाएगा, फिक्स ही हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन भी आपका राइटिंग 20 नंबर का है सर। इसमें देखिएगा क्या आता है आपका, आर्टिकल राइटिंग आता है। आर्टिकल राइटिंग कितने नंबर का, 10 नंबर का। और क्या आता है, लेटर। अब सर वो आर्टिकल कौन कौन सा है जिससे सर आपको याद करके जाना है, और पेपरवा में सर बार बार रिपीटेड होता है। तो सबसे पहला आर्टिकल आप लिखिए सर, अब लिखिए यहां से, ये सब टॉपिक है जो आपको पढ़ना है सर। फेस्टिवल ऑफ इंडिया पहला आर्टिकल। दूसरा, इंडिया एंड एग्रीकल्चरल कंट्री, इंपॉर्टेंट सब आर्टिकल है, अब मैं लिखवा रहा हूं सर, इसको सॉल्व भी करवा दूंगा। द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन,
ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर आर्टिकल है। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, और क्या, हेल्थ इज वेल्थ। अच्छा, इसको मैंने यहीं पे क्यों डाल दिया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी कि आप देखते हैं कि जो गेम होता है, गेम के द्वारा हमारा हेल्थ भी सही रहता है। ठीक है, जब दोनों एकदम जुड़े हुए हैं तो इट्स ओके, पढ़ लेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड डॉरी सिस्टम। अच्छा, डॉरी सिस्टम क्या सर, दहेज प्रथा। भैया आप लोग दहेज मत लेना यार, नहीं दिक्कत हो जाए, है कि नहीं। दहेज प्रथा और योर विजन इन लाइफ। तो ये सब आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर क्या है, आपके आर्टिकल हैं जो कि सर पेपर में सर छपने वाले हैं। क्या है सर, पेपर में छपने वाले हैं, इसको सर आप याद कर लेना। उसके बाद सर आपका क्या, लेटर है सर, लेटर। अच्छा, लेटर में सर आपको कौन कौन सा पढ़ना है सर, 10 मार्क्स का आता है। इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक एडिटर पर आता है, दूसरा कंप्लेंट पर, कंप्लेंट लेटर आता है। बस देखिएगा, जैसे राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। अगला, सब इंपॉर्टेंट सब पढ़ लेना यही, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, यू फुलफिल कंसेशन। नेक्स्ट क्या है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न ओवर हाई राइज इन वाटर टैक्स। ये सर मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले सर लेटर राइटिंग है, सर पढ़ लेना। उसके बाद सर, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू अनेबल यू टू स्टडी फर्दर। ये सब आपको सर लेटर तैयार करके जाना है, याद करके जाना है, मतलब कसम खा लेना है कि जो सर ये टॉपिक बता रहे हैं सर हम तो पढ़ ही लेंगे। उसके बाद सेक्शन सी आता है, ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो ग्रामर का मतलब ही है सर आपको इसमें चीजों को याद करना है, क्योंकि इंग्लिश की जान होती है। जैसे इसमें कौन कौन से, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। वैसे भी सर हम इसका प्रैक्टिस करवा देंगे। क्या करवा देंगे सर, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको हम इसमें प्रैक्टिस करवा देंगे, इसकी चिंता मत करना। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एडम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंड क्या है यहाँ पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन जैसे, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये तो मैं आपको करवा दूंगा, इसका चिंता मत करिए। उसके बाद सेक्शन डी आता है जो लिटरेचर प्रोज। अब प्रोज आपको सर 15 नंबर का आएगा सर, 15 नंबर का आएगा। 15 नंबर कैसे आएगा, 8 नंबर का आपके देखेंगे तो 2 शॉर्ट आंसर टाइप आएंगे और 1 लॉन्ग आंसर टाइप आएगा जो कि 7 नंबर का। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा सर, 15 सर नंबर यहाँ पे हो जाएगा। और ये आपका सेक्शन डी रहेगा। तो इसको सर हम कैसे करेंगे, आखिरकार इसको सर हम कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बता दूं, आपको प्रोज में केवल यही चैप्टर पढ़ना है, द लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर। बस यही सर आपको पढ़ने की जरूरत है, इससे ज्यादा आप बिल्कुल मत पढ़िएगा, ना पेपर में सर आने वाला है। तो ये पढ़ लेंगे, आपका सर काम हो जाएगा, लास्ट लेसन, लास्ट स्प्रिंग एंड डीप वाटर। ठीक है। उसके बाद पोएट्री की बात करें सर, पोएट्री में अगर देखेंगे तो इसमें आपका एक स्टेंजा आएगा 6 नंबर का, और एक आपका आएगा सेंट्रल आइडिया 4 नंबर का। तो इसमें 6 4 10 नंबर का आपका मिलेगा। और इसमें सर कौन कौन से आपको चैप्टर पढ़ना है, माई मदर एट 66, हाँ, कीपिंग फिट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसको काट भी सकते हैं, इसको मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दीजिए। तो 3 इसमें पढ़ना है, पहला माई मदर एट 66, कीपिंग फिट, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। बस यही आपको 3 चैप्टर सर आप अपने पोएट्री में पढ़ना है, बाकी आपको सर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बेफालतू में सर टाइम मत बर्बाद करिएगा उन चीजों को याद करने में जिनका कोई मतलब है ही नहीं। पता लगा सर जो पेपर में आने वाला है उसको हम नहीं पढ़ के गए, हम वो टॉपिक पढ़ के चले गए जो पेपर में सर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको सही चीजें पढ़ना क्या सर, जरूरी है। करेक्ट। एंड जो आप सर बता रहे हैं ये सब आप सर कर लेना है। एक चीज और सर, अब जो चीजें मिलेंगी वो टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने से सर क्या होगा, सर वहां पे सारी चीज मिल जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपका नंबर ना मैं देख सकता हूँ, ना कोई और देख सकता, ना आपके पास कोई कॉल कर सकता है। तो आपका जो सेफ एंड सिक्योर है, व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन करिए, एसकेएम स्टडी, ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगला है सप्लीमेंट्री रीडर्स, इसका पीडीएफ सर वहीं पे हम भेज देंगे, तो जाके सर आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री रीडर्स, अच्छा सप्लीमेंट्री जो रीडर्स है सर, ये भी आपका कितना आएगा सर, 15 नंबर का सर, ठीक है ना। वही तो शॉर्ट आंसर टाइप, 1 लॉन्ग आंसर टाइप, सर कौन कौन सा पढ़ना है चैप्टर वो सर याद कर लिख लीजिए। द थर्ड लेवल पढ़ना है सर,
द टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी टू द अर्थ टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनेमी एंड वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन याद करना है, वो तो आपका इसी में है बस। यही आपको आपको 4 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनेमी, बस ये अगर सर 4 चैप्टर तो सर तैयार कर लेते हैं तो आपका सर काम हो जाएगा, आपको और कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर ये रहा इंग्लिश का आपका पेपर, ये रहा आपका टॉपिक और ये रहा आपका टिप्स। और मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।